पास ओप्पो के 13 है, के 13X है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप डेटा यूसेज लिमिट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएँगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे। आपको यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल डेटा यहाँ पे ऑन रहेगा, डेटा यूसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर लेंगे। अगर 2 सिम लगा रखी है, तो यहाँ पे ऐसे स्लाइड करेंगे तो सिम 1, सिम 2 का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे डेटा यूसेज लिमिट का ऑप्शन है, आप क्लिक कर लेंगे। सबसे ऊपर आता है डेली डेटा यूसेज लिमिट, जो कि डेली वालों के लिए होता है, जिनको ऑलरेडी 1 जीबी या 2 जीबी मिला हुआ होता है, उसमें भी वो लिमिट सेटअप करना चाहते हैं, तो वो यहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर टोटल रिचार्ज है, तो उस पे भी वो डेली वाला सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको लिमिट कितना चाहिए, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि डेली मेरे को ना 500 MB पे वार्निंग मिल जाए और उसके बाद बाकी का इंटरनेट मैं बचा लूँ। तो यहाँ पे मैं सॉरी MB सेट कर दूँगी। 500 MB मैंने सेट कर दिया। अगर सिर्फ अलर्ट चाहिए तो अलर्ट पे क्लिक कर लेंगे। अलर्ट के साथ मोबाइल डेटा टर्न ऑफ चाहिए तो इस पे क्लिक कर लेंगे। तो मैं सिर्फ अलर्ट पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे डन कर दूँगी। ठीक है, ये पर डे का आपका सेटअप हो चुका है। और इसके बाद आ जाता है ऑप्शन मंथली डेटा यूसेज लिमिट। तो ये सेकंड पर्सन वालों के लिए होता है, जिनको टोटल रिचार्ज अमाउंट मिलता है। जैसे 3 महीने का उन्होंने इकट्ठा रिचार्ज किया या साल भर का किया, उनको मिला ही मान लो 10 जीबी है टोटल। तो वो यहाँ पे सेटअप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए वो बचा सकें। ठीक है, तो उनका डेली वालों से कोई लेना देना नहीं होता। डेली वालों का ये हिसाब किताब है और बाकी मंथली वालों का ये वाला ऑप्शन है। तो मंथली डेटा यूसेज पे क्लिक करेंगे, इसे ऑन कर देंगे। अब मंथली उन्होंने जो रिचार्ज किया है, उस पे उनको लिमिट कितना चाहिए, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। मान लो 10 जीबी मिला है उनको, तो यहाँ पे मैंने 5 जीबी कर दिया। जीबी MB का फॉर्म यहाँ से चेंज कर लेंगे और वही सेम ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अलर्ट या मोबाइल डेटा टर्न ऑफ। तो 5 जीबी मैंने यहाँ पे डन कर दिया। अब 5 जीबी में से कितने जीबी पे आपको वार्निंग या फिर अलर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपको टोटल रिचार्ज अमाउंट डालना है, 10 जीबी। अब यहाँ पे 10 जीबी में से कितने जीबी पे आपको वार्निंग चाहिए अलर्ट, तो यहाँ पे मैं 5 जीबी कर दूंगी। 5 जीबी हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है, ताकि एवरी मंथ वो उसी तारीख से स्टार्ट हो जाए। तो हमने 1 तारीख सेलेक्ट कर दिया, या फिर आपके रिचार्ज का डेट आप सेट कर देंगे, या फिर अगर पोस्टपेड कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बिल का डेट आप सेलेक्ट कर देंगे, जिस दिन बिल जनरेट होता है। तो उसी तारीख से ये दोबारा से हर महीने स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये आपका सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे जिसे मान लो नहीं चाहिए किसी को डेटा लिमिट वगैरह, तो वो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इजीली आप बंद कर दो, डन कर दो, ये आपका बंद हो जाएगा। ये हमने सेटअप कर दिया है। डेली वाला मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, सिर्फ मंथली वाला स्टार्ट कर लूँगी। अब ये नहीं है कि आपको दोनों सेटअप करना है एक टाइम पे। एक टाइम पे एक ही सेटअप करना है, या तो डेली वाला या तो मंथली वाला। ये आप देख लेंगे कि कौन-सा करना चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर ये पुराना वाला इंटरफ़ेस है आपका क्विक सेटिंग का, तो डेटा यूसेज लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ। क्लासिक कर लिया है इसको। अब यहाँ पे डाउन करूँगी ना, तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये चलता हुआ, कि इतना बचा है अमाउंट आपका, सॉरी इंटरनेट, और इतना यूज़ कर चुके हैं आप। तो कुछ इस टाइप से डेटा यूसेज आपको शो होता है। अगर डेटा यूसेज यहाँ पे शो करना है तो क्लासिक रखेंगे, अदरवाइज स्प्लिट कर लेंगे। अच्छा, डेटा यूसेज अगर आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मान लो पुराना वाला इंटरफेस लगाने के बाद भी, तो क्विक सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। इसके बाद मोर सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे शो डेटा यूसेज का एक ऑप्शन है। अगर ये बंद रहेगा तो डेटा यूसेज शो नहीं करता है आपका, इसको ऑन करके रखेंगे तो शो करेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी सेटिंग है, आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।